हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल न्यू बॉल क्रिक इन्फो। तो आज हम बात करने वाले हैं सिडनी टेस्ट की, जिसमें इंडिया हार चुकी है। बहुत गंदा हालत ये तो साला होना ही था। इंडिया का था, बैटिंग कर नहीं पाई है दोनों इनिंग में। वो एक बहुत ख़राब चीज़ रही है इंडिया के लिए, जो हम एज अ फ़ैन बहुत उम्मीद करते हैं कि इंडिया टीम अच्छा खेले। बट 10 साल बाद हम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी हार चुके हैं, और ये ट्रॉफ़ी अब ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो अब अगले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का इंतजार करना पड़ेगा, जब इंडिया को दोबारा इसका खेलना है, और सोचेंगे कि इंडिया जीत पाए। रही हाल मैच की, तो मैच के बताता हूँ कि इंडिया कल के स्कोर 141 पे 6 उससे आगे खेलना स्टार्ट किया, और सस्ते में ही बाकी 4 विकेट गिर गए। सिर्फ मात्र 16 रन जोड़ पाए, जिसके बदले 161 रन का टारगेट मिला ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया ने इस चीज़ को बड़ी जल्दी चेज़ कर लिया है, क्योंकि उन लोगों ने तेज़ खेलना स्टार्ट किया, क्योंकि इस पे स्लो खेलने से आउट होने के चांसेस थे। तो मेरे साथ सोनू सोनू भी है, मेरे भाई। तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि जो इंडिया का बैटिंग कोलैप्स है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो बैटिंग इंडिया का जो इस सीरीज में रहा है कि बैटिंग कोलैप्स हुआ है। पिछले सीरीज में भी यही हुआ था, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी यही देखने के लिए मिला था कि बॉलिंग तो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा निकल के आ रहा है, उसके कारण हम लोग सीरीज जीत भी रहे थे इससे पहले, लेकिन बैटिंग कोलैप्स हो रहा है। और जो तीसरे नंबर पे जब शुभमन गिल आ रहे हैं, तो गैर जिम्मेदाराना शॉट दोनों इनिंग में उनका देखने के लिए मिला है। तो जो थर्ड पोजीशन होता है, यानी जिसको फर्स्ट डाउन बोला जाता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है, खास करके टेस्ट मैच में, जिसमें पहले राहुल द्रविड़ खेला करते थे, उसके बाद चेतेश्वर पुजारा हुआ करते थे। तो वहां पे एक स्टेबिलिटी किसी भी टीम को चाहिए होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास स्टीव स्मिथ हुआ करते थे, जो रूट है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है वहां पे आके इस टाइप का शॉट खेलना, जो कि हमारा फ्यूचर इंडिया उसको फ्यूचर कैप्टन के रूप में देख रही है, शुभमन गिल को। तो वहां पे एक बहुत ही अच्छा साइन नहीं है इंडिया के लिए। और जितने भी बैट्समैन है, चाहे वो विराट कोहली हो गया, चाहे वो रोहित शर्मा हो गया, केएल राहुल का भी पहले 1-2 टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस आया था, फिर 2 टेस्ट में उनका भी खराब परफॉर्मेंस था। तो एक बैटिंग कोलैप्स इंडिया का बहुत ही प्रॉब्लम है। आगे भी चल के जब इंग्लैंड से सीरीज होने होगा, वहां भी एक प्रॉब्लम का सिचुएशन रहेगा। तो इस पे हमको काम करने की जरूरत है। बैटिंग पे बॉलिंग हमारा नो डाउट बहुत ही अच्छा है, वर्ल्ड क्लास के हम डोमिनेट कर रहे हैं। हमारे पास बुमराह है, हमारे पास सिराज है, हमारे पास अश्विन हुआ करते थे, अभी जडेजा है। तो नो डाउट कि बॉलिंग हमारा अच्छा है, लेकिन बैटिंग में कहीं ना कहीं हम मार खा जा रहे हैं। इस कारण भी आपको सीरीज में अभी ऐसा स्थिति देखने के लिए मिला। और एक और चीज़ जो मैंने गौर किया है कि कप्तानी के तौर पे भी, जहाँ रोहित शर्मा ने भी कप्तानी कप्तानी की है, बट पैट कमिंस की जो कप्तानी थी वो हटके थी। क्योंकि जो अगर हम चौथी पारी की बात करें, जो मेलबर्न टेस्ट में हुआ था, उसमें पहले 15 ओवर रोहित शर्मा ने और यशस्वी जायसवाल ने खेले थे, लेकिन वो 15 ओवर में एक भी रन नहीं दिया था। पैट कमिंस ने अच्छी फील्डिंग पोजीशन करी थी, जिसकी वजह से दबाव पड़ा रोहित शर्मा पे, और उन्होंने गलत शॉट शॉट खेला और आउट हो गए। तो ये एक कप्तानी के तौर पे पैट कमिंस बहुत अच्छे निकले हैं। उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया है, एक टेस्ट चैंपियनशिप दिखा चुके हैं, और दूसरे वाले फाइनल में पहुंच जा चुके हैं। तो पैट कमिंस पे आप क्या कहना चाहते नो हैं? डाउट कि पैट कमिंस का जो कैप्टनशिप रहा है आफ्टर स्टीव स्मिथ, आफ्टर टीम पेन, बहुत ही अच्छा उन्होंने लीड किया है पूरे ऑस्ट्रेलिया टीम को। उन्होंने उनके पास, जैसा कि आपने बताया कि वर्ल्ड चैंपियनशिप भी उन्होंने एक बार जीत रखा है अगेंस्ट इंडिया। उसके बाद अभी वर्ल्ड कप भी जीत किया है, और यहाँ पे भी टेस्ट चैंपियनशिप भी होने वाला, वहां भी चांसेस है कि ऑस्ट्रेलिया वहां पे भी अपना जो चैंपियनशिप है उसको रीगेन करेगी। तो उन्होंने अच्छा कप्तानी किया है पूरे थ्रू आउट अपने करियर में। तो एक अच्छा कैप्टन है, एक अच्छा लीडरशिप उनके द्वारा देखने के लिए मिलता है, जैसा कि हमको जसप्रीत बुमराह में देखने के लिए मिलता है। क्योंकि बहुत कम जो पेस बॉलर हुए हैं जो अच्छे कप्तान हुए हैं, उनमें कपिल देव के बाद टीम पैट कमिंस है, और जसप्रीत बुमराह में भी हमको थोड़ा बहुत झलक देखने के लिए मिलता है। और बात करें जसप्रीत बुमराह की, जो प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला है उनको, बट अफसोस इस बात का है कि उनका साथ जिस तरह से मिलना चाहिए था, उस तरह से मिला नहीं है। ना सिराज पूरे सीरीज में उन्होंने कभी अच्छी बॉलिंग की है, कभी अच्छी बॉलिंग नहीं की है, उनका उतार चढ़ाव रहा है। और बाकी हमने पहले 2 टेस्ट में हर्षित राणा को ट्राई किया, फिर अगले 2 टेस्ट में हमने आकाशदीप को ट्राई किया, फिर लास्ट टेस्ट में प्रसिद्ध कृष्णा को ट्राई किया। तो हमने तीसरा पार्टनर हम ढूंढ रहे थे, जो कि हमें स्टेबल नहीं मिला। वो भी एक रीज़न था जो हम ऑस्ट्रेलिया को एक बड़े टोटल पे
जाने से पहले रोक नहीं पाए। तो जैसा कि क्रिकेट जो है ना वो पार्टनरशिप का गेम होता है, चाहे वो बैटिंग में हो आपको पार्टनरशिप चाहिए होता है, दो बैट्समैन के बीच में पार्टनरशिप होता है, ठीक वैसा ही बॉलिंग में भी होता है कि आपको एक एंड से अगर अच्छा बॉलिंग हो रहा है तो प्रेशर में वो प्रेशर मेंटेन करने के लिए सेकंड एंड से भी दूसरे साइड से भी अच्छा बॉलिंग चाहिए आपको, या पेस बॉलर हो या स्पिनर हो, वो कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं। मोहम्मद शमी इस सीरीज में नहीं थे हमारे पास, तो कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ है। ईशांत शर्मा के जाने के बाद अभी मोहम्मद शमी भी शायद स्कीम ऑफ थिंग में नहीं है इंडिया के आगे चल के, तो वो एक प्रॉब्लम है। बुमराह के बाद कोई ऐसा बॉलर हमको नहीं दिखता है कि वो डोमिनेट कर पाए बैट्समैन को, जैसा कि बुमराह से सारे बैट्समैन जो खौफ में रहते हैं वो नहीं देखने के लिए मिलता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, आगे चल के शायद हो सके कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। और रही बात नंबर 3 की, तो खबर ये आई थी कि गंभीर चाह रहे थे कि चेतेश्वर पुजारा को नंबर 3 पे वो इस सीरीज में खिलाएं, बट सिलेक्टर्स ने उनको मना कर दिया। तो क्या सिलेक्टर, तो मेरा जो ओपिनियन है, चेतेश्वर पुजारा को बैक करना चाहिए था इस सीरीज में, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सीरीज था। चेतेश्वर पुजारा अभी भी खेल रहे हैं, उन्होंने चेतेश्वर पुजारा अभी हाल फिलहाल इंग्लैंड में भी जाके काउंटी खेल के आ रहा है, तो अच्छा टच में भी थे, यहाँ पे भी इंडिया में भी रणजी ट्रॉफी ये सब खेल रहा है, तो बैक करना चाहिए था इस सीरीज के लिए और इंग्लैंड सीरीज के लिए। ऐसा नहीं कि उनमें गेम खत्म हो चुका है, और कहीं ना कहीं अगर वो इंडिया टीम में होते तो मे बी चांसेस आर वेरी हाई कि जो अभी सीरीज इंडिया 3-1 से हारा है तो कुछ और हो सकता था, क्योंकि पहले जो चौथा टेस्ट था वो भी हम जीतते जीतते हार गए वहां भी, इसका भी कुछ और हो सकता था अगर बैटिंग अच्छा होता सेकंड इनिंग में, क्योंकि हम लीड ले चुके थे, 4 रन का ही लीड था लेकिन अच्छा खासा लीड ले रखे थे, तो यहाँ पे शायद 250-300 बनता, और अगर हम हमारे पास बुमराह अवेलेबल होते तो कहीं ना कहीं चेंजेस हो सकता था। तो मेरे हिसाब से बुमराह को बैक करना चाहिए था। तो ये दुर्भाग्य है इंडिया का कि हमारे पास चेतेश्वर पुजारा, माफ कीजिएगा, चेतेश्वर पुजारा हमारे पास इस सीरीज में नहीं थे। और रही बात गंभीर की, तो जब से गंभीर ने कोचिंग की पद संभाला है तब से इंडिया टीम का ग्राफ नीचे जा रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? तो जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है क्रिकेट का, कोचेस का उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता है। जब प्लेइंग 11 खेलने जाता है तो वो वहां पे जो क्रिकेट खेल रही होती है वो 11 प्लेयर खेल रहे होते हैं, और वहां पे कैप्टन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोच का बस इतना काम होता है कि माहौल को अच्छा बना के रखना, किसी भी प्लेयर को ऐसा ना लगना कि उनका जो पोजीशन है वो इनसिक्योर है, या फिर जो कभी कभी होता है कि टीम 2 ग्रुप में बढ़ जाता है उसको कंट्रोल करना। बाकी कोच का कोई इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो गंभीर के आने के कारण ऐसा जो हो रहा है, जो हम लोग सीरीज हार रहे हैं, ऐसा मुझे पर्सनली मेरा ओपिनियन नहीं है। हाँ, गंभीर के आने से ये है कि कुछ सीनियर प्लेयर को इनसिक्योरिटी है, वो हो सकता है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि उनके आने के कारण जो पोजीशंस में या फिर जो हमारे ना जीतने में जो ग्राफ कम हुआ है वो उनके आने से है। तो अब अगला जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा वो होगा जुलाई में, जो कि उसमें बहुत टाइम है। उससे पहले हमारे पास आईपीएल है और चैंपियंस ट्रॉफी है। तो क्या हम अब जो आने वाला ओडीआई सीरीज है उसमें विराट कोहली को खेलते देखते हैं या फिर उनको रेस्ट दिया जाएगा? नहीं, मुझे लगता है कि विराट कोहली भी आपको वहां पे दिखेंगे, रोहित शर्मा भी आपको वहां पे दिखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में लीड करते हुए दिखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। उसके बाद इंडिया का वहां पे क्या होता है, कैसा टीम परफॉर्म करती है, उसके बाद मुझे लगता है कि शायद ये दोनों सीनियर जो प्लेयर है या तो खुद कुछ करेंगे या बीसीसीआई कुछ इनके ऊपर स्टेप ले सकती है। लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि इंग्लैंड सीरीज में भी आपको ये दोनों देखने के लिए मिलेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपको दोनों देखने के लिए मिलेंगे। तो धन्यवाद आपका। तो ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए। मेरा नाम रोहित पटेल है और मेरा नाम सोनू पटेल है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।